तो इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के डे 1 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो ना आज से एक हमारा जर्नी स्टार्ट हो चुका है एंड यह जर्नी 90 डेज का होने वाला है, जहां पर हम लोग डे 1 से लेकर के डे 90 तक काफी कुछ इंटरेस्टिंग और औसम चीजें सीखने वाले हैं। सो बिफोर आई स्टार्ट दिस सेशन, लेट मी टेल यू वन थिंग कि we we are going to learn a language एंड जिस तरह जब हम लोगों ने बचपन में बोलना शुरू किया ना, तो हम लोगों ने 5 से 6 साल तक समय लिया एक प्रॉपर अपने मदर टंग के बोलने में। उसी तरह इंग्लिश इज अ लैंग्वेज एंड इसे भी सीखने में हमें काफी समय लगने वाला है। सो डोंट वरी guys, uh, this will going to take approx 6 months। तो 6 से 7 मंथ में, है ना, आप उम्मीद कर सकते हैं कि आप एक अच्छा खासा, है ना, इंग्लिश बोलना शुरू कर सकते हैं। बट यहाँ मजे वाली बात यह है कि अगर आप इस सेशन को बहुत ही अच्छे से देखते हैं और प्रैक्टिस करते हैं, सो मैं गारंटी से कह सकता हूं कि यू कैन स्टार्ट फ्रॉम टुडे। ना, इस वीडियो को देखने के बाद आप स्टार्ट कर सकते हैं। सो तो चलिए स्टार्ट करते हैं जीरो से। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम जीरो। जैसे कि हमें पता है कि जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसकी जो स्मॉलेस्ट यूनिट है वह क्या है? तो वह है हमारे पास लेटर। क्या है? लेटर। यानी कि ए टू जेड तक ये क्या है? लेटर है। जब लेटर, ठीक है, आपस में जुड़ते हैं तो एक चीज बनता है। क्या बनेगा? वर्ड बनेगा। एक मिनट थोड़ा होल्ड ऑन करेंगे। क्या बनेगा? वर्ड बनेगा। क्या बनेगा? वर्ड बनेगा। और वर्ड, है ना, जब वर्ड्स के ग्रुप आपस में जुड़ेंगे तो क्या बनता है? सेंटेंस बनता है। क्या बनता है? सेंटेंस बनता है। और उसी तरह जब सेंटेंसेस आपस में जुड़ते हैं तो क्या बनता है? पैराग्राफ बनता है। क्या बनता है? पैराग्राफ। और जब बहुत सारे पैराग्राफ आपस में मिलते हैं, है ना, एक मीनिंगफुल वे में, तो क्या बनता है भाई? हमारा एक लैंग्वेज बनता है। क्या बनता है? लैंग्वेज। तो मजेदार बात यह है कि आप यहाँ, आपको ये लेटर्स आता है ना, और हमें बस वर्ड्स सीखने हैं। वर्ड्स के साथ, है ना, सेंटेंसेस कैसे बनाएंगे। जब ये दोनों चीज सीख जाएंगे तो डेफिनेटली हम पैराग्राफ भी बनाना सीख जाएंगे। और जैसे ही हम लोगों ने पैराग्राफ बनाना सीख लिया तो समझो कि आपने उस लैंग्वेज को बोलना भी शुरू कर दिया। चलो, और इसमें इसमें भी बहुत सारे चीजें आती हैं जो कि हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल तो ये अपना डे 1 है ना, इसमें हम ये सारी चीजें डिस्कस कर रहे हैं। तो हमें तो यहां से शुरू करना है सेंटेंस से। कहां से शुरू करना है? सेंटेंस से। तो आइए समझते हैं कि एक सेंटेंस में क्या क्या चीजें होती हैं। जैसे मैंने यहां पर एक सेंटेंस लिखा, राम इज प्लेइंग क्रिकेट। अब इस सेंटेंस में देखिए क्या क्या है। सबसे पहले हमारे पास है सब्जेक्ट। ये जो राम आपको दिख रहा है
ये क्या है हमारे पास? सब्जेक्ट है। क्या है? सब्जेक्ट। फिर अगर यहां पर देखेंगे, ये जो इज है ये क्या है? तो यह हेल्पिंग वर्ब है। क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। और यह जो प्लेइंग है ये हमारा यहाँ पर मेन वर्ब है। और ये जो क्रिकेट है यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट है। क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो हमने देखा कि एक सेंटेंस में क्या होता है? सब्जेक्ट होता है, फिर हेल्पिंग वर्ब होता है, ठीक है, उसके बाद मेन वर्ब होता है और फिर ऑब्जेक्ट होता है। अब ये जो सब्जेक्ट है दो तरह के होते हैं। आपका जो सब्जेक्ट है एक तो होता है हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट, जिसे आप सिंगुलर नाउन भी बोल सकते हैं, और एक आपका होता है प्लूरल सब्जेक्ट, ठीक है, जिसमें आप आई रखते हैं, है ना, सिंगुलर में आई, ही, सी, इट, या कोई भी सिंगुलर नाउन है वह हमारा क्या होता है? तो वह भाई हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट होता है। इसी तरह प्लूरल, जिसमें हम लोग यू रखते हैं, वी रखते हैं, दे रखते हैं, ठीक है, और जितने भी प्लूरल नाउन होते हैं वो सारे कहाँ आते हैं भाई? तो वह सारे हमारे प्लूरल सब्जेक्ट में आते हैं। अब हेल्पिंग वर्ब, अब हेल्पिंग वर्ब है वो भी आपको कुछ इस तरह रहेंगे, ठीक है। अगर वह प्रेजेंट है तो क्या होगा? इज एम आर होगा, ठीक है। पास्ट है तो क्या होगा? वाज वर होता है, और फ्यूचर है तो क्या होगा? विल बी होता है, ठीक है। अगर भाई वो हैज है, या ऐसे मान सकते हैं अगर वह डू है तो पास्ट क्या होगा? डिड होगा, और फ्यूचर क्या होगा? विल होगा, कुछ इस तरह से, ठीक है। अगर वह हैव है, ठीक है, तो पास्ट क्या होता है? हैड होता है, और फ्यूचर हमारा क्या होता है? विल हैव होता है। तो कुछ इस तरह से हमारे हेल्पिंग वर्ब होते हैं। अब ये हेल्पिंग वर्ब काम कैसे करता है? देखो, जैसे मैंने यहाँ पर सेंटेंस लिखा है कि राम इज प्लेइंग, मतलब राम जो है वह अभी खेल रहा है। अगर आपने इस इज के बदले, है ना, अगर आपने यहाँ पर वाज लगाया, इसका मतलब यह हो जाएगा कि राम खेल रहा था। और अगर आपने यहाँ पर विल भी लगा दिया तो यानी कि राम खेल रहा होगा। तो आपने देखा कि जैसे ही आपका हेल्पिंग वर्ब बदला तो उस सेंटेंस का मीनिंग ही क्या हो गया? चेंज हो गया, ठीक है। अब हमारे मेन वर्ब, अब हम लोग देखते हैं हमारे मेन वर्ब को। देखो, मेन वर्ब कुछ इस तरह होते हैं। एक हमारा V1 होता है, एक हमारा V2 होता है, एक हमारा V3 होता है, एक हमारा V5, है ना, V4, 5, कुछ इस तरह होता है। अगर V1 डू है तो जो हमारा V2 होगा वो क्या हो जाएगा? डिड हो जाएगा। V3 क्या हो जाएगा? हमारा डन हो जाएगा। V4 क्या हो जाएगा? तो हमारा भाई डूइंग हो जाएगा। और V5 हमारा क्या हो जाएगा? डज हो जाएगा। चलो आगे देखते हैं। अगर मैंने यहाँ पर प्ले लिखा तो प्ले मेरा फर्स्ट फॉर्म है, तो सेकेंड फॉर्म प्लेड हो जाएगा, थर्ड फॉर्म भी क्या हो जाएगा? प्लेड हो जाएगा, और फिफ्थ फोर्थ, जो फोर्थ फॉर्म है वो ING आएगा, और फिफ्थ फॉर्म क्या हो जाएगा? Pledge। तो कुछ इस तरह से हमारे मेन वर्ब भी होते हैं, बहुत सारे हैं, है ना, हम लोग सबको बारी बारी से पढ़ेंगे। और लास्ट में है हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? कि जिस पर जो एक्शन हो रहा है उसका जो प्रभाव पड़ेगा, यानी जिस पर भी एक्शन का प्रभाव पड़ेगा वही क्या होगा? हमारा ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट भी आपके दो तरह के होते हैं। एक होता है आपका डायरेक्ट,
और एक जो होता है हमारा इनडायरेक्ट। ठीक है, डायरेक्ट में जैसे मैंने बोला कि यहाँ पर जो क्रिकेट है, ठीक है, यह डायरेक्ट में आता है। लेकिन अगर मान को चलो कि अगर मैंने लिख दिया यहाँ पर माई, माइन, है ना, मी, तो ये सारी चीजें हमारा कहाँ चला जाता है, इनडायरेक्ट में चला जाएगा। तो बहुत सारी चीजें हम लोग जो बाद में देखेंगे। फिलहाल हम लोगों ने अभी तक समझा कि सेंटेंस में क्या क्या चीजें होती है। सब्जेक्ट होता है, हेल्पिंग वर्ब होता है, फिर मेन वर्ब होता है, और फिर हमारा ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, चलो, तो ये सारी चीजें समझ गए हैं। तो हम लोग अपना एक बहुत ही बेसिक टॉपिक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इंग्लिश स्पीकिंग में, है ना। वो टॉपिक हमारे पास है टू बी और टू हैव, है ना। इनका जो रोल प्ले है ना हमारे इंग्लिश स्पोकन में, वो आप कह सकते हो कि बहुत ही, मतलब ये टॉपिक बहुत इजी होते हैं, लेकिन आपके इंग्लिश को बहुत ही नेक्स्ट लेवल तक ले जा सकते हैं। देखिए कैसे, देखो, टू बी का मतलब होता है कुछ होना। ठीक है, टू बी का मतलब क्या होता है, कुछ होना। अगर हम प्रेजेंट की बात करेंगे तो इसका जो स्ट्रक्चर यूज करते हैं हम लोग, वो सब्जेक्ट, इसके अकॉर्डिंग इज एम आर आएगा। ठीक है, फिर हमारा ऑब्जेक्ट आ जाता है। अगर हम पास्ट की बात करेंगे तो सब्जेक्ट, इसके अकॉर्डिंग वाज, वर, फिर हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो आता है। और जब हम फ्यूचर की बात करेंगे, ठीक है, तो सब्जेक्ट, उसके बाद विल बी, फिर हमारे पास ऑब्जेक्ट आता है। सेम यहां पर भी वही सारी चीजें हैं कि अगर हम प्रेजेंट की बात करें तो सब्जेक्ट, फिर हैज, और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हैज हैव लगाते हैं। ठीक है, फिर ऑब्जेक्ट। अगर हम पास्ट में देखेंगे तो सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस ऑब्जेक्ट। और फ्यूचर में हमारा क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस हमारे पास ऑब्जेक्ट। ठीक, अब टू बी का मतलब होता है कुछ होना या कहीं होना। ठीक है, और टू हैव का मतलब होता है पास होना, है ना। यहां पर हम बोल रहे हैं कि कुछ होना, कहीं होना, लेकिन टू हैव का यूज कब होते हैं, जब कुछ पास होता है, चाहे वो कोई चीज हो, चाहे कोई व्यक्ति हो, कोई भी चीज हो सकता है। तो सबसे पहले हम लोग टू बी को समझ लेते हैं अच्छे से। अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स जब हम लोग देखेंगे, देन यह बहुत ही क्लियर हो जाएगा। जैसे मैंने बोला कि मैं खुश हूं, है ना, मैं खुश हूं, तो मैं का क्या होता है भाई, आई होता है, और आई के साथ क्या लगाते हैं, एम, और बोलेंगे आई एम हैप्पी। अब दोस्तों, अगर आपको ये नहीं पता है कि हम हैज और इज एम आर वॉज वर किसके साथ लगा है, तो वो भी मैं आपको इसी ही वीडियो में बता देता हूं। देखो, इज हो या वाज हो, ठीक है, उसी तरह हैज और हैव, और यहां पर हम लिख देते हैं आर। ठीक है, अब इज और वाज आप ही के साथ लगा सकते हो, सी के साथ लगा सकते हो, ईट है ना, दैट हो गया, डिस हो गया, या कोई भी सिंगुलर नाउन है तो उसके बाद उसके साथ हम क्या लगाएंगे, अगर प्रेजेंट है तो इज लगाएंगे, और पास्ट की बात होगी तो क्या लगाएंगे, वॉज लगाएंगे। अब हैज किसके साथ लगेगा,
तो भाई यहां पर आप जितना भी चीज देख रहे हो ना, ही सी, है ना, ठीक है, इनके साथ आप हैज का यूज कर सकते हो, या किसी का नाम हो, है ना, किसी का भी नाम हो, अगर वो सिंगुलर नाउन है, ठीक है, तो आप हैज का यूज कर सकते हो। और यू के साथ, ठीक है, वी के साथ, दे के साथ, और अगर कोई प्लूरल नाउन है ना भाई, तब आप वहां पर प्रेजेंट में होने पे हैव यूज करेंगे, सॉरी, जब पास होने की बात आएगी तो हैव यूज करेंगे, और टू बी में आएगा तो आर यूज करेंगे, ठीक है। और उसी तरह आई के साथ यहाँ पर क्या लगता है, वॉज लगता है, और यहाँ पर आई के साथ क्या लगता है, हैव। तो चलो इधर देखते हैं। मैंने बोला कि मैं खुश हूं, तो मैंने क्या बोला, आई एम हैप्पी। उसी तरह मैं बोलता हूं कि वह मजबूत है, वह मजबूत है, क्या है, वह मजबूत है, तो हम क्या बोलेंगे, ही इज स्ट्रॉन्ग, ही इज स्ट्रॉन्ग, सिंपल। वह स्ट्रॉन्ग है, ही इज स्ट्रॉन्ग। मैंने बोला बहुत गर्म है ना, यह बहुत गर्म है, यह बहुत गर्म है, तो क्या होगा, इट, और इट के साथ क्या लगेगा, इज, और गर्म का क्या होगा, हॉट, इट इज हॉट। मैंने बोला कि हम लोग तैयार हैं, तो हम लोग तैयार हैं, यानी कि इज एम आर, तो क्या हो जाएगा, वी आर रेडी, वी आर रेडी, ठीक है। यानी कि अगर हम है की बात करेंगे, है ना, वो की बात करेंगे, या ही आए, तब हम क्या आएगा, हमारा ए। और था हो, थी हो, और थे हो, तो उसमें आएगा ये, और यहाँ पर गा, गी और गे। हालांकि आपको ऐसे इसे बिल्कुल याद नहीं करना है, मैं एक आइडेंटिफिकेशन के लिए मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब मैं बोलता हूं कि वे लोग ईमानदार हैं, तो आप क्या बोलोगे भाई, तो वे लोग मतलब दे के साथ आएगा आर, और ईमानदार का होता है ऑनेस्ट, तो दे आर ऑनेस्ट। मैंने बोला कि वह मेरा दोस्त है, तो वह का क्या होगा, ही, और ही के साथ क्या आएगा, इज, ही इज माई फ्रेंड, ही इज माई फ्रेंड। देखो मैं बहुत सारे सेंटेंसेस यहाँ पर लिख नहीं पाऊंगा, अगर मैं बोलता हूं तो हिंदी बोलूंगा, और प्लस उसके बाद उसको ट्रांसलेट करके आपको इंग्लिश में भी बोल दूंगा, ठीक है, तो आप उससे भी सुनने का ट्राई करना, ठीक है। मैंने बोला कि सीता एक नर्स है, सीता एक नर्स है। अब सीता एक नर्स है, तो सीता क्या होगा, बोलो, सीता, सीता के साथ इज आएगा, और अ नर्स, सीता इज अ नर्स। उसी तरह हम लोग विद्यार्थी हैं, हम लोग विद्यार्थी हैं, तो वी आर स्टूडेंट्स, वी आर स्टूडेंट, हम लोग विद्यार्थी हैं, वी आर स्टूडेंट्स, ठीक है। वह बिजी है, वह बिजी है, तो वह, तो ही इज बिजी, ही इज बिजी, ठीक है। तो यह तो प्रेजेंट वाला हो गया। अगर हमें बोलना हो, है ना, अब जब कोई चीज है ना, कोई चीज है, तो प्रेजेंट की बात हम किससे कर रहे हैं, इज से। लेकिन जब कोई चीज था पास्ट में, तब क्या यूज करेंगे भाई, ये यूज करेंगे, वाज और वर का। कैसे, देखो, वह विनम्र है, वह विनम्र था, वह विनम्र था, तो वह ही, और ही के साथ क्या लगेगा,
वाज, और विनम्र का क्या होता है? तो पोलाइट होता है। ही वॉज पोलाइट। मैंने बोला कि वह लेट था, या आप ऐसे बोल दो कि आप देरी से थे, है ना? तो आपका क्या होता है? यू, और यू के साथ क्या आएगा? वर, और देरी क्या होगा? लेट। यू वर लेट। राजीव बहादुर था। राजीव बहादुर था। तो राजीव, और राजीव के साथ क्या आएगा? वॉज, और बहादुर को क्या बोलते हैं? ब्रेव। राजीव वॉज ब्रेव, है ना? मैंने बोला कि मैं बहुत शांत हूँ। मैं बहुत शांत हूँ। मैं बहुत शांत हूँ, है ना? सॉरी, अभी तो हम पास्ट बना रहे हैं ना, तो मैं बहुत शांत था, मैंने लिखा। तो मैं का क्या होगा? आई, और आई के साथ क्या लगेगा? वॉज, और, है ना? बहुत का वेरी, और शांत का क्या होता है? काम होता है। आई वॉज वेरी काम, आई वॉज वेरी काम, है ना? उसी तरह है, एक और सेंटेंस ले लो। हम लोग अ, भाग्यशाली थे। हम लोग भाग्यशाली थे। तो हम लोग का क्या हो जाएगा? वी। वी के साथ क्या आएगा? वर, और भाग्यशाली को आप ऐसे बोल सकते हो, लकी। वी वर लकी। वी वर लकी। लकी होता है ना, आई थिंक, एक मिनट, लकी ऐसा होगा। अब ठीक हो गया। वी वर लकी। उसी तरह एक और सेंटेंस ले लेते हैं। मैं बीमार था। मैं बीमार था, तो क्या हो जाएगा? आई, और आई के साथ क्या लगेगा? वॉज, और बीमार का क्या होगा? सिक। आई वॉज सिक। चलो। मेरी बहन गुस्सा थी। मेरी बहन गुस्सा थी। तो मेरी बहन मतलब माई सिस्टर। इसके साथ क्या आएगा? वॉज, और गुस्सा क्या बोलते हैं? एंग्री बोलते हैं। तो माई सिस्टर वॉज एंग्री। तो हमने यह देखा कि अगर कोई चीज है तो सब्जेक्ट के साथ इज एम आर लगाएंगे। कोई चीज था तो सब्जेक्ट के साथ was वर लगाएंगे, और अगर कोई चीज होगा, है ना, तो क्या लगाएंगे? विल बी। चलो कुछ एग्जांपल्स इसका भी देखते हैं। हम लोग सुरक्षित रहेंगे। हम लोग सुरक्षित यानी कि सेफ, है ना? हम लोग सेफ रहेंगे। चलो बनाओ, क्या होगा भाई? हम लोग का मतलब वी, और इसके बाद हमें क्या लगाना है? विल बी। वी विल बी सेफ, है ना? देखा ना? इट्स वेरी सिंपल। इट्स वेरी सिंपल, है ना? सब आसान है भाई, बट वेन, जब आप उसकी प्रैक्टिस करो। चलो, मैं एक सेंटेंस लिखता हूं कि वह ईमानदार होगा, है ना? तो वह का क्या हो जाएगा भाई? ही। फिर क्या आएगा? विल बी ऑनेस्ट। देखा? तो क्या हो जाएगा? ही विल बी ऑनेस्ट, है ना? एक और सेंटेंस ले लो। आप प्रसिद्ध होंगे। आप प्रसिद्ध होंगे। आप प्रसिद्ध होंगे यानी कि यू, और यू के बाद क्या लगाएंगे? विल बी। और प्रसिद्ध का क्या होता है जी? हाँ, फेमस होता है। क्या होता है? फेमस होगा। तो यू विल बी फेमस। मैं सही रहूंगा। अगर मैंने लिखा मैं सही रहूंगा, तो आई विल बी
करेक्ट, आई विल बी करेक्ट। ठीक है, उसी तरह हम लोग खुश रहेंगे, हम लोग खुश रहेंगे, तो हम लोग मतलब वी विल बी हैप्पी, वी विल बी हैप्पी, हम लोग खुश रहेंगे, वी विल बी हैप्पी। तो अभी तक हम लोगों ने क्या देखा कि अगर कुछ है प्रेजेंट में तो हम क्या लगाएंगे, इज ए मार। कुछ था तो क्या लगाएंगे, वॉज वर। और कुछ होगा तो क्या लगाएंगे, विल बी। अब देखो प्रैक्टिस कैसे करना है ना, हाउ टू प्रैक्टिस। अब आप कॉपी में कितने सेंटेंसेस बनाओगे भाई, कितने लिखोगे, उससे अच्छा क्या करें कि आपने एक सेंटेंस लिख दिया। जैसे मैंने बोला कि यह आसान है, यह आसान है, देखना। नाउ यू हैव टू डू कि यह आसान है, तो मैंने बोला कि इट इज, क्या हो जाएगा, इट इज इजी। अब आप ऐसे बोलो कि यह आसान था, तो क्या हो जाएगा, इट वॉज इजी, इट वॉज इजी। उसी तरह बोलो कि यह आसान होगा, यह आसान होगा, तो क्या हो जाएगा, इट विल बी इजी, इट विल बी इजी। मैंने बोला कि मैं घर पर हूं, मैं घर पर हूं, यानी कि एम आई एम एट होम। ठीक है, मैंने बोला कि मैं घर पर था, तो क्या हो जाएगा, आई वॉज एट होम। और अगर मैं घर पर रहूंगा तो आई विल बी एट होम। सो एक सेंटेंस उठाओ और उसे तीनों में क्या करना है, तो भाई उसे तीनों में आपको कन्वर्ट करके ट्रांसलेट करना है। ठीक है, जैसे सीता आज उपस्थित है, सीता इज प्रेजेंट टुडे। सीता आज अनुपस्थित है, सीता इज absent टुडे। ठीक है, सब कुछ ठीक है, एवरीथिंग इज फाइन, सब कुछ ठीक था, क्या हो जाएगा, एवरीथिंग वॉज फाइन। एवरीथिंग इज फाइन मतलब सब कुछ ठीक है, और यहां पर वॉज लगा दिए तो सब कुछ ठीक था, और जैसे ही विल लग जाएगा यानी कि सब कुछ ठीक होगा। जैसे हम सब लकी हैं, तो वी आर लकी, हम सब लकी होंगे, तो वी विल बी लकी। मैं बीमार हूं, आई एम सिक। मेरी बहन गुस्से में है, तो माई बहन इज, या माई सिस्टर इज एंग्री। तो दिस इज वे जिसे आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो इस स्ट्रक्चर पे बेस्ड मैं आपको लगभग 30 सेंटेंस दूंगा, है ना, जो कि आपको आपके जो ग्रुप है उसमें मिल जाएगा, वहां से आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, चलो अब इसके बाद हम लोग मूव ऑन करते हैं इस वाले पे। किस पे, टू हैव के पास। हमने क्या बोला कि जब भी हमारे पास कुछ वो है ना, जैसे ही पास होने के बाद हुआ तो हम क्या लगाएंगे, इज एम आर। तो यहां पर अगर पास है तो ये हैज ए, पास था तो हैड, और पास होगा तो क्या लगाएंगे, विल हैव लगाएंगे। क्या लगाएंगे, विल हैव लगाएंगे। चलो, तो अभी तक आप ये समझ गए होंगे इनको देख करके कि हाँ प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर कैसे बनाना है। तो अब से हम लोग इस वाले में सेम चीज करने वाले हैं। ठीक है, तो कुछ एग्जांपल्स मैं आपको देता हूं। जैसे मैंने बोला
आपके पास कलम है, देखना, आपके पास कलम है, ठीक है। तो प्रेजेंट में क्या होगा? यू हैव अ पेन। चलो इसको पास्ट में भी बना दो, तो क्या होगा? यू हैड अ पेन, यू हैड अ पेन। फ्यूचर में बनाएंगे तो क्या होगा? क्या होगा? यू विल हैव अ पेन। तो देखा, सेंटेंस एक ही था लेकिन हम लोगों ने तीनों में कन्वर्ट करके इसको बनाया। चलो, मैंने बोला कि उसके पास एक बाइक है, उसके पास एक बाइक है, ठीक है। क्या है? उसके पास एक बाइक है। अब अ, थोड़ा वेट करिए, मैं इसको चार्ज में लगा देता हूँ, बस एक सेकंड। चलो, उसके पास एक बाइक है। देखो, अगर उसके है, चाहे, है ना, ये दो तरह से। अब अगर यह लड़का है तो आप क्या लगाओगे? सॉरी, अगर मैं तो सॉरी, एक मिनट। हाँ, अगर लड़की की बात होगी तो क्या आएगा? ही, और लड़की की बात आएगी तो क्या आएगा? सी, ठीक है। तो आप देख लेना, उसके पास एक बाइक है, यानी कि ही, और ही के साथ क्या लगाएंगे? हैज अ बाइक, ही हैज अ बाइक। चलो इसको पास्ट में बनाते हैं और फ्यूचर में भी बनाते हैं। उसके पास एक बाइक था, तो क्या हो जाएगा? ही हैड अ बाइक। और फ्यूचर में है तो विल हैव अ बाइक, है ना। तो हेयर यू कैन सी क्लियरली कि जैसे ही हेल्पिंग वर्ब बदल रहा है तो सेंटेंस का मतलब ही क्या है? बदल रहा है। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो सब कुछ तो क्या है? एक ही जैसा है, लेकिन बस अगर कुछ बदल रहा है तो वो है हमारा हेल्पिंग वर्ब। चलो, सीता के पास एक गुड़िया है, ठीक है। मैंने बोला कि सीता के पास एक गुड़िया है। चलो, सीता हैज अ डॉल, सीता हैज अ डॉल, सीता हैज अ डॉल। अच्छा, सीता के, अगर ऐसा बोलना होता कि सीता के पास एक गुड़िया थी तो क्या आ जाता? हैड, सीता हैड अ, सीता हैड अ डॉल। और सीता के पास एक गुड़िया होगी तो क्या हो जाएगा जी? सीता विल हैव अ डॉल। सिंपल। तो एक सेंटेंस लेना है और आपको इन तीनों में, है ना, कन्वर्ट करना है। चलो, तो कुछ वर्ड्स देखते हैं। वह मेरा दोस्त है, सॉरी, सेंटेंस देखते हैं। वह मेरा दोस्त है, तो ही इज माई फ्रेंड, है ना। आपका, आपके पास एक दोस्त है या आपका एक दोस्त है, तो यू हैव अ फ्रेंड, उसका नाम राजीव है, हिज नेम इज राजीव, वह बहुत अच्छा है, ही इज वेरी गुड, है ना। सब, यह बैग आपका है, तो दिस इज योर बैग, है ना। चलो, कुछ एग्जांपल्स की और देखते हैं, फिर हम लोग जो बाकी जो चीजें होगी वो डे टू में देखेंगे, ठीक है। चलो, तो यहाँ पर मैं सेंटेंसेस लिखता हूँ चार, ठीक है। मैंने बोला सीता इज अ स्टूडेंट, यानी सीता एक छात्रा है। राम इज अ, राम इज अ
लीडर। राम क्या है? एक नेता है। ठीक है, मैंने बोला इट इज एक्सपेंसिव। इट इज एक्सपेंसिव, यह महंगा है। दे आर रेडी। दे आर रेडी, वे लोग तैयार हैं। एंड आई एम केयरफुल, मतलब मैं जो हूं वो सावधान हूं। तो हमारे पास 5 सेंटेंस है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन सबको चेंज करते हैं। तो ये तो हमारा किस में है भाई? प्रेजेंट में है। चलो इसको पास्ट में बनाओ। तो आप कहोगे कि सर कुछ नहीं करेंगे, बस ये जो हेल्पिंग वर्ब है ना यही चेंज होगा, बाकी मामला खुद ही चेंज हो जाएगा। तो सीता एक छात्रा थी, तो क्या हो जाएगा भाई? सीता वॉज अ स्टूडेंट। राम एक नेता है, और पास्ट क्या होगा? राम एक नेता। तो राम वॉज अ लीडर। यह बहुत यह महंगा है, तो यह महंगा था। तो इट वॉज एक्सपेंसिव, है ना। वे लोग वे लोग तैयार थे, तो दे वर रेडी। और मैं सावधान था, तो आई वॉज केयरफुल, है ना। तो जैसे हमने इसको प्रेजेंट से पास्ट में बदला, तो सेम उसी तरह इसका हम लोग फ्यूचर भी देख लेते हैं। तो सीता एक छात्रा होगी, तो सीता विल बी अ स्टूडेंट। सीता विल बी अ स्टूडेंट। एक मिनट जस्ट होल्ड ऑन। सीता एक छात्रा होगी, तो सीता विल बी अ स्टूडेंट, है ना। राम एक नेता होगा, तो राम विल बी अ लीडर। यह महंगा होगा, तो इट विल बी एक्सपेंसिव। इट विल बी एक्सपेंसिव। वे लोग तैयार होंगे, तो दे विल बी रेडी, है ना। मैं सावधान रहूंगा, तो आई विल बी केयरफुल, है ना। तो दिस इज वे टू प्रैक्टिस, है ना। ऐसे ही हमें क्या करना है? प्रैक्टिस करना है, क्योंकि जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज्यादा आप सीखेंगे। तो मैं आपको टू बी और प्लस टू हैव के 30 प्लस 30 यानी कि 60 सेंटेंसेस ग्रुप में दूंगा, जिससे, है ना, बनाकर आपको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, इसके बाद जब हम लोग नेक्स्ट डे 2 आएगा, तो उसमें और अच्छे से हम लोग समझेंगे। ठीक है, अगर आपको समझ में वीडियो आया है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं समझ में आया है तो इसको ना आप रीप्ले करके 2 से 3 बार देखेंगे तो सारी चीजें समझ में आ जाएंगी, है ना। और मुझे नहीं लगता कि ये तो बहुत ही, इट इज वेरी इजी, है ना, यू कैन अंडरस्टैंड इजिली, है ना। लेकिन अगर नहीं आता है तो आप इसको करना। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही इनफ है, और डे 2 में बाकी चीजें हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो जो सेंटेंसेस आपको देंगे, प्लीज उसका आपको प्रैक्टिस करना है एट एनी कॉस्ट, बिकॉज प्रैक्टिस मेक अस क्या? प्रैक्टिस मेक अस परफेक्ट। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज्यादा परफेक्शन आएगा। एंड ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, इंग्लिश इज अ लैंग्वेज, एंड ए लैंग्वेज शुड बी लर्न एज लैंग्वेज। मेरे कहने का मतलब है कि एक भाषा को भाषा की तरह हमें सीखना चाहिए, है ना। उसे मतलब रटने की जरूरत नहीं है ना। और एक और चीज बोल देता हूँ कि आई एम नॉट हियर टू टीच यू ग्रामर, आई एम नॉट टीचिंग यू ग्रामर। ठीक है,
है ना? एंड देयर इज नो नीड, है ना? डोंट नीड टू लर्न ग्रामर टू स्पीक इंग्लिश। सो जैसे जैसे हमारे डे बढ़ेंगे, वी विल अंडरस्टैंड कि भाई आपको व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू, ये सारी चीजें आपको समझ में आएंगी। तो मिलेंगे फिर से आपको आपसे नेक्स्ट सेशन में। अगर कुछ चीजें अगर गलत हुआ हो तो उसके लिए आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, बिकॉज इट इज माय फर्स्ट वीडियो। तो और इट इज माय फर्स्ट वीडियो, तो भाई कुछ चीजें ऊपर नीचे हो जाती है ना? बट मैं इसका ध्यान रखूंगा कि आगे से ये सारी चीजें ना हो। तो तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।